जन्म में मैं भी बभनगामा महेश का ही कोई नागरिक था। मुझे यहाँ आने के समय में वैसी ही अनुभूति होती है जैसे अगवानी डुमरिया जन्मभूमि पर आने में। मैं संपूर्ण ग्रामवासी एवं कमेटी के सारे सदस्यों तथा अपने गुरु भाई श्रद्धेय संत श्री वैद्यनाथ दास जी की तरफ से बहन रश्मि शास्त्री जी के आशीर्वचन को साधुवाद दे रहा हूं। और मैं कामना करूंगा कि हे बहन, मैंने इनसे कहा भी कि आपके बीच में एक दो बार गया आपके आसन के नजदीक। यद्यपि मेरा ये पहला इतिहास बना भारत या भारत के अतिरिक्त देशों के मंच पर मैं अपने आसन का त्याग कभी नहीं किया, और जब विदाई हुई है तभी हम अपना आसन त्यागे। लेकिन पहला इतिहास बना। बहन हमारी ही गुरु महाराज की शिष्या है, श्री श्री 108 श्री बाबा नृत्य गोपाल दास जी महाराज की। बहन मध्य प्रदेश राज्य की रहकर अगर अपने को मिथिला अयोध्या वासी साबित करती हुई राम जी को अयोध्या लाने का प्रयास किया, तो मैं बिहार का रहने वाला अयोध्या का वासी हूँ। मेरे पिताजी वहाँ जमीन खरीद कर 12 कोठरी बनाई, जिसका मैं अभी उत्तराधिकारी हूँ। तो वहाँ से उतने दूर इनका घर पड़ता जितना दूर अयोध्या से हमारा घर पड़ता। तो हम राम जी को खींचाचरी नहीं करेंगे कि उधर ले गए अयोध्या तो हम ले आ गए मथुरा, ये बिहार बड़ी दिक्कत हो। लेकिन हमारे भूमि पर आकर मध्य प्रदेश और बिहार, हमारे भारतवर्ष के विविध राज्यों के बनिष्पत हमारे अध्यात्म की रक्षा में मध्य प्रदेश और बिहार का नाम सर्वोपरि रहा। जिन्होंने राम और कृष्ण के गाथा की सुरक्षा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब चयनित हुए थे तो पहला आदेश उन्होंने दिया था कि गौ हत्या बंद हो और भूचर खाने को बंद करवाया। हम बिहारियों को इतना गर्व जरूर है कि आप जिस अयोध्या में परमात्मा को मंगवाए, वो परमात्मा के पिताजी से लेके परमात्मा तक को मध्य प्रदेश में झुकाने का और हर्षित करने का कोई इतिहास नहीं है। अत्यंत दुखिया बने श्री राम जी आपके मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिला के चरबी प्रखंड के चित्रकूट में गए हुए थे। सुखिया राम नहीं गए थे, वनवासी राम गए थे। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, उत्तर प्रदेश वाले बाप को जो बड़ा बड़ा मूछ रखने वाला है, लेकिन जब एक बच्चा नहीं जन्मा सकता तो बिहारी से सिरंगी जैसे मर्दाना को मंगवाना पड़ता है। मैं मिथिला की तरफ से बोल रहा हूँ और इतना जरूर कहूँगा कि भले एक बेटा को मंगाने के पीछे दशरथ की उम्र गुजर गई हो, अगर 4 पुत्र पाया, इतिहास साक्षी है कहा कि चारों बेटा में से एक बेटा के हाथ से भी एक गिलास पानी मरने के समय भी नहीं ले सका। बेटा का नाम लेके रिया के दशरथ मरा, और धन्य बिहारी जन्माने वाला उत्तर प्रदेश का बाप और सेवा ले लिया विश्वामित्र बिहार वाला। बोलिए बिहार राज्य की। हमारे यहाँ के महात्मा को हमारे महीने में समसामयिकी प्रसंगों के द्वारा, प्रासंगिक प्रसंगों के द्वारा अगहन के शुक्ल पक्ष में भगवान विवाह किए थे, और अगहन के शुक्ल पक्ष में विवाह के गीत के साथ श्री सीता और श्री राम के संबंध को जोड़कर बहन जा रही है। आध्यात्मिक संबंध के नाते से, भक्ति के नाते से ये जरूर कहूँगा कि किसी के दिल से आप चले जाए, लेकिन भारत के विविध मंचों पर लगभग 127 संघ का मैं अभी अध्यक्ष हूँ। अनेक संघ पर रश्मि भारती जाएगी और ऐसे ही माता बहन और भाई बुजुर्ग को शिक्षा देगी, और इन्हीं के कृपा से, इन्हीं के दृष्टि से प्राप्त तेज के माध्यम से रश्मि शास्त्री जी फिर यहाँ आएगी और हमें आशीर्वाद देगी। ये मैं वचन दे रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच हमारे बिहार के मूर्धन्य विद्वान चित्रकूट, जिनका गुरुद्वारा है, प्रातः स्मरणीय संत श्री भानुशंकर व्यास जी आ गए हैं। भानुशंकर व्यास जी का कार्यक्रम 6:20 तक इस मंच से होगा। 6:20 के बाद बहन संगीता सुमन मंच पर आएगी। केवल यही कह के मैं विदाई कर रहा हूँ, अभी तो बहन जा रही है, यही कह के मैं विदाई कर रहा हूँ कि आप जानते हैं शादी के समय घरे की स्त्री गीत नहीं गाती,
है। घर की स्त्रियां, परिवार की स्त्रियां आवे तो आवे, कुटुमैती से भी लोग मंगा लेते हैं सबासी इनको गीत गाने के लिए। लेकिन बिहार की मिट्टी और बभनगामा की मिट्टी को याद रखिएगा, इस मिट्टी में ऐसी क्षमता है जो केवल बिहार की बेटी को नहीं, मध्य प्रदेश की बेटी को मंगवा के अपने मंच प्रोग्राम का बिहार का गीत गवा लिया। बोलिए बिहार राज्य की, बिहार राज्य की। और मैं थोड़ा सा एक इशारा दे देना उचित समझता हूँ। यद्यपि विवाह शब्द की व्याख्या बहन करती विशेष रूप से वाहवाही होना, वाह शब्द व्याकरण का है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है, विशेष का बहन करना विवाह कहलाता है। एक भार उठाना, शादी का अर्थ होता है चिन्ह, विवाह का अर्थ होता है भार। याद रखिएगा, लड़का को देख के कोई नहीं बता सकता है कि इनका विवाह हुआ, लड़की को देख के बता देगा कि इनकी शादी हुई, क्योंकि शादी का अर्थ ही होता है चिन्ह, इसलिए सिंदूर देना पड़ता। और विवाह इनके इंगेजता को, इनके व्यस्तता को देख के लोग के मन में होता है कि बाल बच्चा पत्नी, इसलिए को मिनट इनको शांति नहीं मिलती है। इसलिए वाह शब्द में वह धातु अर्थ है प्रत्यायाम प्रातिपदिक रूपेण तिष्ठति जह, पाणिनि सूत्र अचतुर विस्तुर सुर श्रीपुंस धेनु सूत्र माध्यमे जह शब्द प्रातिपदिक रूपेण तिष्ठति तर्हि तस्य नाम धियं वाह तस्य अग्रे उपसर्ग अपि संयुक्त विवाह। विवाह का माने विशेष का बहन करना, एक भार उठाना, ये विवाह का अर्थ होता है। मैं इनके सारे प्रवचनों को आशीर्वचन के रूप में बदलते हुए और अपने निकटस्थ आध्यात्मिक जगत का चंपू ढंग से, यानी भजन के साथ, कीर्तन के साथ, संगीत के साथ जोड़ते हुए प्रवचन को हमारे बीच रखकर हम लोगों को 2024 के हर्ष को पुनः जगाने का प्रयास भानुशंकर व्यास जी करेंगे, क्योंकि 2024 इतना हर्ष का वर्ष है। मैं क्या कहूँ, शायद हम 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास गए थे, मात्र 14 वर्ष के लिए समुद्र के श्राप को दूर करने 14 वर्ष के लिए वनवास गए। 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या जी आए तो अयोध्या भर में खाली दीपावली मनाया, लेकिन ये 2024 में 500 वर्ष के बाद राम जी अयोध्या में पधारे हुए हैं। 22 जनवरी 2024 को उनके गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 500 वर्ष के बाद हमारे प्रभु बंदी खाना से अपने घर में आए। ये 2024 विश्व के लिए, मैं तो देख रहा था अयोध्या जी से मुख्य अतिथि के जगह में निमंत्रित था, मैं देख रहा था कि जिस समय राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इस ट्रेन में लाखों करोड़ों की संख्या में पटाखा, आतिशबाजी और दीपावली, अमेरिका में एक तरफ, इटली में एक तरफ, न्यूजीलैंड में, थाईलैंड में, मॉरिशस में, फिजी में और हत्यारा कनाडा में, पापी चीन में और दोगला पाकिस्तान में भी दीपावली और पटाखा का आवाज हमारे कान तक आई थी। माता बहन भाई बुजुर्ग, ये 2024 में राम जी को लाए और हम विवाह पंचमी के बाद उनका उत्सव बहन रश्मि शास्त्री जी से प्राप्त कर हम कमेटी के साथ, बाबा बैद्यनाथ दास के साथ, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक रामपालक दास गदगद है। मैं उम्मीद रखूंगा यहाँ के हवा पानी और यहाँ के वातावरण से निवेदन करूंगा, ऐसी बहन हमारी मंच पर सदा आती जाती रहे। इन्हीं 2-4 शब्दों के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने परम भागवत संत श्री भानुशंकर व्यास जी से, आप व्यास पीठ के अधिकारी बने, आप व्यास पीठ पर आवे और हमारे समाज को एवं बभनगामा महेश ही नहीं, इर्द गिर्द ग्राम से आए सत्संगानुरागी सज्जन वृंदों को, विशेषकर अनेक मत मतांतर में पड़े हुए सारे सज्जनों को आध्यात्मिक चेतना, सनातनी चेतना जगावे। मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि आप तो दिग्गज हैं, आप तो शेर हैं, आप तो बाघ हैं, पर अंतर यही है कि शेर बाघ जानवर की जोनी में है और आप मनुष्य की जोनी में हैं। आप इनके अंदर में ये बू भरे, समाज को ये बतावे हमारा सनातन कितना गिरता जा रहा है। अभी नहीं चेतेंगे तो कभी
जीतने का मौका नहीं मिलेगा। आज भगवान के विवाहोत्सव का एक विशेष उद्घाटन के रूप में प्रथम प्रवाचिका के मुंह से स्वर निकला, इसलिए भगवान के सम्मान में राम जानकी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दिन को लक्ष्य कर 19 वर्षों से हो रहे महायज्ञों में बाबा बैद्यनाथ दास जी की कृपा से, आशीर्वाद से और हम सभी नर नारियों के इच्छा से आप पवित्र कथा की सुनाने के अधिकारी हैं। 8 बजकर ये 6:20 तक बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की, बाबा भानुशंकर व्यास की, महान रश्मि शास्त्री की, महान रश्मि शास्त्री की। बस 1 मिनट। ऐसा हो गया, गलती तो सबसे होती है, हमसे भी गलती हो गई, क्योंकि एक बार पोलियो मार दे तो एक बगल तो दर्द होते करेगा। दाएं में पोलियो मारा तो बायां कष्ट नहीं भोगेगा। साथ ही साथ इनके साथ आए इनके पति को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कई एक जन्मों के पुण्य को एकत्रित करके ऐसी परम आध्यात्मिक वाचिका को अपना अर्धांगिनी के रूप में वर्ण किया। न हर्ष न विषाद प्रसन्नतम जानगताभिषेक तथा मामली वनवास दुख। 3 दिन के अंदर में इनको किसी भी प्रकार की इच्छा कमेटी के नजदीक और राम बालक दास के कान तक नहीं भेजा। ऐसे इनके प्रति मैं प्रणाम भी करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप भी सदा आते जाते रहेंगे। और साथ ही साथ भानुशंकर जी के वाद्य यंत्र वालों को आशीर्वाद में देने का अधिकारी हूँ महाराज जी के तरफ से भी। आप में जो प्रेम है, जो उद्गार है कि हमारा सनातन गिर रहा है, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास बल है, अगर सनातनी झंडा झुक रहा है तो हम अपना डंडा लेकर के क्यों न उठा दें। कोई गिर रहा है, कोई गिर रहा है, अगर गिर रहा है तो उसको उठाने में आपके पास बल है तो क्यों न साथ देंगे। वो नास्तिक होगा, वो संसारी होगा, वो तमोगुनी भोजन करने वाला होगा, वो फिल्मिस्तान का रंग भरने वाला होगा, जो हमारे गिरते हुए सनातन को गिरने देगा। हमारी बहन रश्मि शास्त्री चाह रही थी कि हमारा स्वर समाज के बीच जाए, लेकिन धन्य भानुशंकर को साथ देने वाले सभी वाद्य यंत्र वाले जिन्होंने आकर के इनके प्रवचन में 4 चांद लगा दिया और हमारे सनातनी उच्च स्वर को विविध कानों तक पहुंचाया। ऐसे माननीय महंत श्री भानुशंकर दास जी के साथ नाल पर अन्य वाद्य यंत्रों पर साथ देने वाली सदा अमर हो। कामना करेंगे इनकी उम्र की, इनके स्वास्थ्य की, कि अगर ऐसे ही कभी पवनगामा महेश जैसी परिस्थिति आ जाए, ये बेटा ये पुरुष तैयार हो जाए अपने मंच को संभालने के लिए। गिर गया था कल, लेकिन इन्होंने संभाल लिया। इनको सबके तरफ से बाबा बैद्यनाथ दास की तरफ से भी मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसा वाद्य यंत्र वालों में कला होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, होनी चाहिए। सनातनी मंच की रक्षा इन्होंने किया है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की।